हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विद कमल। आज के वीडियो के अंदर हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं और ये टॉपिक है हमारा आज का शक्ति और सत्ता। क्या है शक्ति और सत्ता, क्या है वो आज हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ ये वीडियो में क्यों लेके आऊँ। कई बच्चे जो बीए का एग्जाम देने वाले हैं या फिर दे रहे हैं, वो हमें हमेशा मुझे कमेंट करते रहते हैं कि सर आप शक्ति और सत्ता के ऊपर वीडियो बना दीजिए। तो आज मैं आपकी वही फरमाइश यहाँ पे पूरी करने वाला हूँ, यानी आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या क्या समझेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे सबसे पहले शक्ति क्या है, उसके बाद सत्ता क्या है, उसके बाद शक्ति और सत्ता में अंतर क्या होता है। ये दोनों चीजें हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले, तो बहुत अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको ये समझ में आ भी जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है कि शक्ति क्या है, आखिर में ये जो पावर है वो होती क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम थोड़ी परिभाषा के बारे में बात करते हैं, फिर इसको समझेंगे। ठीक है, बारी बारी से। देखो, शक्ति क्या होती है। शक्ति होती है, शक्ति से तात्पर्य मानव की उस क्षमता से है जिसके माध्यम से वह अपनी इच्छाओं को अन्य व्यक्तियों पर क्या करता है, आरोपित करता है, चाहे आरोपित व्यक्ति की इच्छा हो या ना हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। तो शक्ति का सीधा सीधा मतलब ये होता है, शक्ति का मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति है वो दूसरी व्यक्ति पर अपनी इच्छाओं को क्या कर दे, आरोपित कर दे, यानी कि अपनी मनमानी कर ले एक तरीके से, तो हम उसको बोलेंगे कि उस व्यक्ति में क्या है, शक्ति है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक उदाहरण को हम समझ लेते हैं कि उदाहरण क्या है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ये व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति क्या कर रहा है, अपने 4-5 दोस्तों को बुलाता है। अब 5 दोस्तों को बुलाता है और बोलता है कि यार कहीं घूमने का प्लान करते हैं, कहीं घूमने के लिए चलते हैं। अब इसमें क्या होगा, देखो इसमें ये 4 व्यक्ति हैं, ये अपनी अपनी ये बोलेगा यार मुंबई चलते हैं घूमने के लिए। ठीक है, और ये दूसरा बोलता है यार मुंबई नहीं, एक काम करते हैं गोवा चलते हैं, गोवा बढ़िया जगह है। ठीक है, तीसरा बोलता है यार नहीं, मैं तो यार धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी हूं, मैं तो कहाँ जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा यहाँ पे बद्रीनाथ। ठीक है, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि हम तो जाएंगे भैया दिल्ली जाएंगे घूमने के लिए, दिल्ली बहुत बढ़िया जगह बताते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ये सब लोग क्या है, एक प्लानिंग कर रहे हैं कि बढ़िया से कोई जगह घूमने के लिए चलते हैं। वहीं पे ये वाला व्यक्ति एक खड़ा हुआ है, ये तीसरा व्यक्ति, ये कह रहा है भाई हम चलेंगे कहाँ पे, हम जाएंगे कलकत्ता। अब ये सबकी राय कैसी है, अलग अलग है कि नहीं। अब इसमें क्या होगा, ये जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के पास शक्ति होगी वो व्यक्ति क्या करेगा, अपनी बात को मनवा लेगा। कैसे करेगा, देखो यहाँ पे, जैसे ये जो व्यक्ति है, ये मिस्टर हनी सिंह, ये दिख रहा है ना आपको, मिस्टर हनी सिंह। ये हनी सिंह क्या करेंगे, बोलेंगे यार तुम लोग कहाँ कहाँ जाओगे, एक काम करो, जितना भी तुम्हारा खर्चा है ना वो मैं बहन कर लूंगा, यानी जो भी खर्चा होगा ना वो मैं दूंगा, बताओ अब कहाँ जाओगे। तो सब लोग खुश हो जाएंगे, हाँ भाई अब तो हम हनी सिंह की बात ही मानेंगे, अब तो कलकत्ता जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि भैया उसने पूरा खर्चा उठाने की बात कर ली। इसका मतलब इसके पास क्या है, एक शक्ति है। वो कौन सी शक्ति है, यानी कि इसने क्या किया, ये लोग चाहते न चाहते हुए भी कहाँ जाएंगे, अब कलकत्ता जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि इसने क्या कर लिया, अपनी बात को मनवा लिया, क्योंकि इसके पास शक्ति है। और वो शक्ति क्या है, वो शक्ति है पैसा, यानी पैसे के कारण इसने अपनी बात क्या होगी, मनवा ली। तो इसका मतलब ये है कि हनी सिंह के पास यहाँ पे क्या आ गया, हनी सिंह के पास भैया पैसा है तो उसके पास शक्ति है। पहली बात समझ में आ गई। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, ये बोलेगा बल के दम पर। बल मतलब क्या होता है, बोलता है भाई मेरे चाचा तो विधायक हैं, मैं जहां पे बोलूंगा ना वहां पे जाना पड़ेगा, अगर आज तुम लोग नहीं गए ना तो कल तुमको ऐसा फंसवा दूंगा तुमने सोचा भी नहीं होगा। तो इस तरीके से भी क्या है, इस व्यक्ति के अंदर क्या आ गई, शक्ति आ गई। समझ में आया। तो शक्ति के द्वारा क्या कर रहा है, वो अपनी बातों को क्या कर रहा है, मनवा रहा है। ठीक है, तो शक्ति की परिभाषा यही थी। हम दोबारा से एक बार बात कर लेते हैं शक्ति पे, जो हमने बात करी थी। शक्ति क्या है, तो देखो शक्ति से तात्पर्य मानव की उस क्षमता से है जिसके माध्यम से वह अपनी इच्छाओं को अन्य व्यक्तियों पर क्या कर देता है, आरोपित कर देता है, चाहे आरोपित व्यक्ति की इच्छा हो या ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब देखो शक्ति का तरीका क्या क्या है, कैसे करेगा, इच्छाओं का आरोपण किया जाता है शक्तियों में, न मानने पर क्या है, दंड का प्रावधान होता है। बोला था ना उसने कि भैया अगर तुम लोग नहीं गए ना तो क्या है, मेरे चाचा कौन है, विधायक है, तुमको क्या है ऐसा फंसवा देंगे, कभी निकल नहीं पाओगे, बद्रीनारायण क्या तुम कहीं पे भी नहीं जा पाओगे, गोवा घूमना है ना तुमको, गोवा भी नहीं घूम पाओगे, ऐसे बोल रहा था। समझ में आ गई बात आपको। इसका मतलब क्या है,
वो क्या कर रहा है, उसके पास वो शक्ति है, तो लोगों को उसकी बात क्या है, ना चाह कर भी क्या करनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। तीसरा तरीका क्या है, एक पक्षीय बात हो जाए। शक्ति में क्या होता है, एक पक्ष होता है बिल्कुल, यानी कि उसने जो बोल दिया वो बोल दिया। अब जरूरी नहीं है कि वो दंड दे के ही बोले, एक बोलने का तरीका भी होता है, उसके तरीके से भी क्या है, उसको भी शक्ति बोलते हैं। तो शक्ति के अलग अलग रूप होते हैं, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो हालांकि आपको शक्ति तो समझ में आ गई होगी कि क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम और एक और एग्जाम्पल पर लेते हैं जिससे आपको क्लियर, जैसे मोदी जी के बारे में आपने सुना होगा, ये मोदी जी है ना, आपको पता है मोदी जी के अंदर क्या शक्ति है। मोदी जी के अंदर जो शक्ति है, 2014 में उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी किया। किस तरीके से, वो कई सालों से क्या कर रहे थे, मुख्यमंत्री थे, और उनको ये बात समझ में आ गई थी, उनके अंदर ये वाली शक्ति थी कि लोगों को अपने विचार, यानी कि उनके जो विचार थे उनको समझाने, उनको लोगों तक पहुंचाने की उनके अंदर शक्ति थी। वो क्या करते थे, लोगों को अपनी बात को क्या कर देते थे, मनवा देते थे। ये मोदी जी के अंदर शक्ति थी। इसी के दम पर क्या किया उन्होंने, पूरी देश की जनता देखो मोदी जी के लिए क्या हो गई, एकदम से पागल हो गई कि नहीं। अब मोदी जी ने कोई बल प्रयोग तो किया नहीं, ना ही पैसा बोला, सिर्फ उनके अंदर एक कला थी। क्या कला थी, लोगों को अपनी बात मनवाना, यानी कि एक तरीके से उनके अंदर अपने विचारों को कि जनता क्या चाहती है उसके हिसाब से उन्होंने क्या कर लिया, समर्थन इकट्ठा कर लिया। और समर्थन इकट्ठा कर लिया तो ये उनकी क्या हो गई, शक्ति हो गई, यानी कि वो क्या है, ताकतवर बन गए, क्योंकि जनता को उनको क्या मिलने लगा, समर्थन मिलने लगा। और फाइनली 2014 में वो क्या बन गए, अपने देश के पीएम बन गए। तो ये भी क्या होती है, एक शक्ति होती है। समझ में आया शक्ति क्या होती है, ये तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग शक्ति के स्रोतों के बारे में, ठीक है, शक्ति के स्रोत के बारे में। तो यहाँ पे देखो मैकाइवर ने शक्ति के बारे में लिखा भी है। क्या लिखा है, देखो मैकाइवर के अनुसार इस शक्ति व्यक्तियों और व्यवहार को नियंत्रित करने, विनियमित करने और निर्देशित करने की क्या है, क्षमता है। यानी शक्ति के द्वारा कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति को क्या कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है, उसको कंट्रोल कर सकता है, अपने हिसाब से उसको काम करवा सकता है, ठीक है। दूसरा विनियमित कर सकता है उसको, और उसको इंस्ट्रक्शन देगा, वही उसको काम करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। तो ये है। दूसरे एक और है, उन्होंने भी ये बात बोली है, ठीक है। अर्नोल्ड ने क्या बात बोली है, उन्होंने बोली शक्ति एक ऐसी योग्यता है, ठीक है, जो अपनी इच्छाओं को कार्यान्वित कर सकती है। जिसके जो क्या कर सकता है, जो अपनी इच्छा, जो भी किसी व्यक्ति की इच्छा है उसको क्या कर सकता है, उसको एग्जीक्यूशन कर सकता है, उसको कार्यान्वित किया जा सकता है। समझ में आ गई बात आपको, ये है शक्ति। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे शक्ति के प्रकार की। ये शक्ति के जो प्रकार हैं वो क्या क्या है। तो सबसे पहला है बल प्रयोग, मैंने आपको बताया था। दूसरा क्या है, प्रभाव। और तीसरा क्या है, धन प्रयोग करके। और चौथा है कूटनीति से। अब बल प्रयोग करके क्या है, हमने आपको बताया था, बल प्रयोग से भी अपनी बात को क्या किया जा सकता है, मनवाया जा सकता है। जैसे कि मान के चलो कई कंट्रीज होती हैं, अगर हम देश की बात करें तो कई कंट्रीज क्या करती है, बल प्रयोग से अपनी बात को क्या कर लेती है, मनवा देती है। बोलते हैं नहीं तो हम हमला कर देंगे इस देश पर, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं वो क्या है, शक्ति है। समझ में आ गई बात। दूसरा प्रभाव, जैसे मोदी जी ने अपना प्रभाव छोड़ा था, है ना, अपने विचारों को लोगों तक पहुंचा दिया था, तो ये भी उनके अंदर क्या है, एक शक्ति है। तीसरा धन का प्रयोग करके भी क्या है, अपनी बात को मनवाया जा सकता है। और चौथा है कूटनीति से, ठीक है, कूटनीति से भी क्या कर सकते हैं हम लोग, शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो ये होती है शक्ति। लेकिन शक्ति के साथ साथ ये सत्ता कब बनती है, जब इसको वैधानिक अधिकार मिल जाता है। जब शक्ति को क्या मिल जाता है, वैधानिक अधिकार मिल जाता है, तो वो क्या बन जाती है, सत्ता का रूप ले लेती है। सत्ता कहीं ना कहीं क्या है, जनता या कोई भी बात उसके समर्थन में ज्यादा लोग आ जाते हैं, तो एक तरीके से वो फिर सत्ता के रूप में आने लगती है। जैसे मोदी जी, पहले मोदी जी के पास शक्ति थी लोगों को अपनी बात मनवाने की, यानी कि उनके अंदर वो क्वालिटी थी जिसमें वो लोगों तक अपनी बातों को आसानी से पहुंचा सकते थे, ठीक है। लेकिन जब जनता इकट्ठी हो गई तो जनता ने क्या कर दिया, उनको पीएम बना दिया। आप समझ में आ गई, अब उनके पास अधिकार आ गया अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का। तो यहाँ पे उनको अब वैधानिक शक्ति मिल गई। तो अब वो वैधानिक जो शक्ति है ना, उसको हम अब शक्ति नहीं बोलेंगे, अब उसको क्या बोलेंगे, सत्ता। अब उनके हाथ में क्या आ चुकी है, सत्ता आ चुकी है। समझ में आ गई बात आपको, तो उसको क्या बोलेंगे, सत्ता बोलेंगे। चलिए सत्ता के बारे में बात करते हैं कि सत्ता क्या है। तो देखो प्रत्येक व्यक्ति या देश अपनी शक्ति को औचित्य पूर्ण बनाने के लिए अनेक प्रयास करता है। कोई भी व्यक्ति या फिर देश अपनी जो शक्ति है ना उसको उचित बनाने के लिए क्या करता है, अनेक प्रयास करता है। जब उसकी शक्ति को जनता का औचित्यपूर्ण समर्थन मिल जाए, औचित्यपूर्ण समर्थन मतलब
कि भैया लीगल उनको मिल जाए कि भैया हाँ ये बिल्कुल सही है, तो समझ लीजिए अब वो क्या है, वो सत्ता में परिवर्तित हो जाती है। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, तो ये होती है सत्ता। जब उसका वैधानिक रूप, शक्ति को वैधानिक रूप मिल जाता है ना, तो वो क्या बन जाती है, सत्ता बन जाती है। जैसे हमने बताया था मोदी जी का उदाहरण, पहले उनमें शक्ति थी और जब वो सरकार बना ली उन्होंने और वो पीएम बन गए, तो अब उनके पास क्या आ गई, सत्ता आ गई। ठीक है, तो शक्ति का ही रूप एक तरीके से सत्ता होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ उदाहरण भी हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बीच के अनुसार बोला है जो सत्ता की क्या परिभाषा है, तो दूसरे के कार्यों को प्रभावित एवं निर्देशित करने की औचित्यपूर्ण अधिकार को क्या कहते हैं, सत्ता कहते हैं। ठीक है, दूसरे के कार्यों को प्रभावित और निर्देशित करने के औचित्यपूर्ण कार्य, यानी कि लीगल तरीके से जो शक्ति दिखाई जाती है उसको क्या बोला जाता है, सत्ता बोला जाता है, अथॉरिटी बोला जाता है। समझ में आ गई बात आपको? तो ये छोटा सा वीडियो था जो मैंने समझाने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ गया प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।